आइए जानते हैं इन शब्दों में क्या अंतर है। यानी क्वेरल, फाइट, बैटल एंड वार, इन सभी का मतलब उद्देश्य तो एक ही है, मतलब लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन इन सभी शब्द जो अलग अलग शब्द हैं, क्वेरल, फाइट, बैटल एंड वार, ये किस प्रकार की लड़ाई झगड़े हैं, यानी किस प्रकार के लड़ाई के लिए इन अलग अलग शब्दों का यूज होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सभी चारों को देखते हैं। नंबर फर्स्ट है क्वेरल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए, वह और उसकी पत्नी हमेशा पैसे के लिए लड़ते हैं। अब ये इस प्रकार का क्वेरल शब्द होता है कि जिसमें केवल मुंह चलता है, ठीक ना, जिसमें हाथ पैर या कोई अस्त्र शस्त्र न चले, उस प्रकार की लड़ाई झगड़े को क्या बोलते हैं? क्वेरल बोलते हैं। तो ही एंड हिज वाइफ ऑलवेज क्वेरल अबाउट मनी। बात समझ में आया? यानी ऐसी लड़ाई झगड़े जिसमें केवल जुबान चले, हाथ पैर या किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न चले, इस प्रकार की लड़ाई के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? क्वेरल। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू क्वेरल विद यू। आई डोंट वॉन्ट टू क्वेरल विद यू। इसमें एक दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक फैमिली दूसरी फैमिली से झगड़ा करती है, 10 लोग 20 लोग, इस प्रकार के जब लोग झगड़ा करते हैं। और स्पेशली इसमें विशेषकर ये होना चाहिए कि किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हाथ पैर न चले, इसके लिए हम क्या भी यूज करते हैं? क्वेरल। अपने झगड़े में मुझे शामिल मत करो। डोंट इन्वॉल्व मी इन योर क्वेरल। डोंट इन्वॉल्व मी इन योर क्वेरल। ठीक, तो क्वेरल का मतलब समझ में आया? जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक रूप से किसी को हर्ट न किया जाए। ठीक, अब नंबर सेकंड, चलिए फाइट का मतलब समझते हैं। क्या तुम उससे लड़ सकते हो? कैन यू फाइट विद हिम। ठीक, कैन यू फाइट विद हिम। अब इसमें क्या होता है कि एक फैमिली दूसरे फैमिली से या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में क्या हो सकता है कि हाथ पैर भी चलता है, हथियार भी चल सकता है। ठीक, यानी इसमें दो कॉमन लोग लड़ते हैं, सामान्य लोग, यानी सैनिक इसमें नहीं लड़ते हैं। ये कहने का मतलब है कि जब 2 लोग 4 लोग 10 लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइट शब्द का प्रयोग। ठीक, जिसमें हाथ पैर या फिर स्टिक भी चलता रहता है, तो उसके लिए फाइट शब्द का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। लड़ना बंद करो। स्टॉप फाइटिंग। स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तुम क्यों लड़ रहे हो? व्हाई आर यू फाइटिंग। व्हाई आर यू फाइटिंग। ठीक, तो फाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें दो कॉमन लोग या फिर एक फैमिली से दूसरी फैमिली से लड़ाई होती है, उस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं? फाइट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड, बैटल को देखते हैं। चलिए, बैटल के लिए ये फर्स्ट एग्जांपल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526। तो ये जो बैटल शब्द है, ये इसके लिए जो युद्ध शब्द है बैटल के लिए, युद्ध, यह उस प्रकार की लड़ाई है जैसे कि एक सेना, इसमें स्पेशली सैनिक लोग लड़ते हैं। ठीक ना, इसमें कौन लोग लड़ते हैं? साधारण लोग नहीं लड़ते हैं। इसमें एक सेना दूसरे सेना से आमने सामने लड़ाई करती है। इसमें क्या होता है? एक सैनिक दूसरे सैनिक के बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? बैटल शब्द यूज करते हैं। ठीक, इसमें साधारण लोग नहीं लड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ और एग्जाम्पल देखिए। वह युद्ध में मारा गया। ही वॉज किल्ड इन अ बैटल। ही वॉज किल्ड इन अ बैटल। ये जो बैटल शब्द है, स्पेशली पहले के जैसे राजा लोग एक दूसरे राजा पर अटैक करते थे, हमला करते थे, लड़ाई करते थे ना, यानी एक राजा की जो सेना होती है दूसरे राजा की सेना से लड़ाई करती है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बैटल शब्द यूज करते हैं। ठीक ना। वह युद्ध में घायल हो गया था। ही वॉज वॉन्डेड। ही वॉज वॉन्डेड इन द बैटल। इन द बैटल। बात समझ में आया?
जब एक सेना दूसरे सेना से आमने सामने लड़े तो उस लड़ाई के लिए हम क्या बोलते हैं? बैटल। नंबर 4 वार। अब इसको समझते हैं। उसके पिताजी की मृत्यु कारगिल के लड़ाई में हुआ। हिज फादर डाइड इन कारगिल वार। हिज फादर डाइड इन कारगिल वार। अब ये जो वार शब्द है ये उस लड़ाई के लिए यूज होता है जब एक देश से दूसरे देश के बीच लड़ाई होती है। ठीक, एक देश से दूसरे, जैसे अभी हाल ही में वार हुआ यूक्रेन और रसिया के बीच, यानी एक देश दूसरे देश के बीच की जब जो लड़ाई होती है उस लड़ाई के लिए, उसके लिए हम वार शब्द यूज करते हैं। हमारा देश युद्ध से कैसे बच सकता है? हाउ कैन आवर कंट्री अवॉइड वार? हाउ कैन आवर कंट्री अवॉइड वार, यानी हमारा देश युद्ध से कैसे बच सकता है। मतलब समझ में आया? ये जो क्वेरल शब्द है ये छोटा मोटा झगड़ा है, समझिए, जिसमें केवल जुबान चलता है। फाइट का भी मतलब इससे थोड़ा बड़ा झगड़ा है, ये लड़ाई इससे थोड़ा बड़ा है जिसमें जुबान भी चले प्लस अस्त्र शस्त्र भी चले। और नंबर 3 पे ये जो बैटल शब्द है ये दो सैनिक के बीच में आमने सामने की लड़ाई होती है। वार शब्द इससे भी बड़ा है, यानी इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वार, क्वेरल, फाइट, बैटल एंड वार में काफ़ी अच्छे से क्या इनमें अंतर है अच्छे से समझ में आया। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि ये जानकारी और अन्य स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।